जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रीसेंट घटना बाबा रामदेव से जुड़ी हुई है, जो अतिरेक में इतना ज्यादा हो गए कि अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा कह गए जिससे हमारे जैसे लाखों लोगों की श्रद्धा, आस्था, बीइंग बीएचएल को लेके उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेके मुझे इतना ज्यादा क्षोभ है। हालांकि मैं बाबा रामदेव का जो योगदान है सनातन के लिए, आयुर्वेद के लिए, उन सब चीजों को लेके मैं कभी उस पर कुछ कमेंट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। योग के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप भेल जैसे संस्थान के ऊपर उंगली उठाएंगे। और सबसे बड़ी गलती तो उस प्रिंसिपल की है। उस गधे ने आपको बुलाया किस हैसियत से था? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। शर्म नहीं आई? जग्गा सर, आपने बेइज्जती करा दी, आपने भेल संस्थान की बेइज्जती करा दी। इधर हरिद्वार में आए तो इधर बीएचएल में घुसे तो कहां से शुरू और कहां खत्म हो रहा। हमने को इतनी बड़ी फैक्ट्री, कहां पे बीएचएल वाले कोई बैठे हैं? प्रबंधन मंडल, कितना टर्नओवर है तुम्हारा? अरे साल, पिछले साल टर्नओवर 2100 करोड़, बस दोगुना किया, पूरा किया 2100 करोड़। पतंजलि का टर्नओवर आप सबके आशीर्वाद से 45,000 करोड़ पूरा हो गया, 50,000 करोड़ होने वाला है। हमको लगता था ये बीएचएल बहुत बड़ा है, अब बीएचएल से 20 गुना ज्यादा बड़ा पतंजलि हो गया। कहने का मेरा मतलब, तो मैं बीएचएल के आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप किस से, आप एक प्योर बिजनेसमैन थे। एक बिजनेसमैन को अपने प्रेमिसेस, ये बड़बोलेपन में सब भूल गए कि इसी भेल ने सबसे पहले, जब रामदेव को कोई जानता नहीं था ना, तो सबसे बड़ा योग कैंप कराया था इसका। आपने अचीव किया, बहुत अच्छी बात है, आप अचीवर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल हैं, आपने हजारों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भेल बेकार है। आपने क्या किया एजुकेशन के लिए? आपके गुरुकुल में लाखों रुपए की फीस लेनी पड़ती है, और भेल संस्थान में 7 रुपए 25 पैसे के फीस में पढ़े हुए करोड़ों जो आज विश्व पटल पे अमेरिका से लेके अलग अलग संस्थानों में देश के उत्थान में रोज काम करने वाले छात्र दिए हैं। अरे कम से कम ये तो देखते हैं कि आप भारत जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। एक नवरत्न संस्थान, जिस समय देश आजाद हुआ था, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी वो थी ऊर्जा। हम होमी जहांगीर भाभा को इसलिए याद नहीं करते कि वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात पे गौर किया कि देश की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है उस समय पे, वो ऊर्जा की जरूरत है। उस ऊर्जा के लिए उन्होंने उन्होंने बिजली, सबसे ज्यादा जरूरत देश में बिजली की थी, उस बिजली संयंत्र पे काम किया। आज देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसका कारण है बिजली, और इसका कारण है एटॉमिक एनर्जी, इसका कारण है आपका डैम से एनर्जी पैदा होना, इसका कारण है विद्युत उत्पादन होना। आप करते क्या है? आपने अगर कुछ काम, अगर रोजगार के लिए और उसे काम कर दिया, तो उसका प्रॉफिट आपका है ना, आपका ट्रस्ट आपके भाई, आपके परिवार, आपकी फैमिली का है। और भेल संस्थान जो करता है वो देश हित में काम करता है। आज भले वो थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन यही भेल इस देश की रीढ़ है। आपको शर्म आनी चाहिए भेल को नीचा दिखाने की वो करते हुए। कम से कम हिंदुस्तानी होते हुए मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आपने बयान हालांकि दिया, लेकिन शब्द जबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस थोड़े आता है। 1993 में जब मैं हरिद्वार आया तो सबसे पहला कैंप मैंने बीएचएल में किया, और बीएचएल प्रशासन ने मेरा खुद कैंप कराया हुआ है, बड़ा भी। बीएचएल हरिद्वार ही नहीं, पूरे देश की शान है, और यहाँ लोगों को रोज़गार देने से लेकर के, देश की प्रगति में योगदान देने से लेकर के, पूरे हरिद्वार का यश गौरव को बढ़ाने में बीएचएल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीपीएस में भाई अनुपम जी के निमंत्रण पर गया, और अनुपम जी भी एक बहुत ही प्रामाणिक शिक्षाविद हैं, और उनकी दृष्टि यह है कि बच्चे सभी प्रकार से प्रेरित हों और आगे बढ़ें।
इसी दृष्टि से मैंने ये बात बहुत विनोदपूर्वक ढंग से कही कि इतना बड़ा बीएचएल ने साम्राज्य कायम किया, उस पर गर्व है हमको। बीएचएल की तरह आप भी बड़ा साम्राज्य बच्चों खड़ा कर सकते हो, और बीएचएल से भी बड़ा साम्राज्य जैसे पतंजलि ने खड़ा किया। हमने शून्य से यात्रा शुरू की और आज 45,000 करोड़ पर पहुंचे, तो आप भी ऐसे बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हो। ऐसे बच्चों को प्रेरणा और उत्साह देने कर मैंने बात कही, और बहुत विनोदपूर्ण ढंग से और बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से कही। उसको किसी ने अन्यथा समझ करके या अन्यथा ढंग से उसको मेरा जो अभिप्राय नहीं है उस अभिप्राय से कुछ लोगों तक इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज घुमा रहे हैं कि बाबा जी ने आकर के बीएचएल में और बीएचएल का अपमान किया। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं एक एक पल देश के लिए जीता हूँ, और ये तो हमारी जो नवरत्न कंपनियां उनमें देश की आन बान शान है, इसका अनादर कैसे कर सकता हूँ? तो मैं बहुत ही इसको मैं कहूँगा कि कृतज्ञता पूर्वक कहता हूँ कि बीएचएल के इस हरिद्वार पर और इस भारत भूमि पर बहुत उनके उपकार हैं। किसी भी तरह से मेरी कोई गलत मनसा न थी, न है और न कभी हो सकती। सारी दुनिया इस बात पर थू कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, और एक भेल परिवार का बच्चा होने के कारण, एक भेल परिवार जिसका मैंने उत्थान देखा है, जिसका मैंने गौरवशाली इतिहास देखा है, उसके बारे में, और सबसे बड़े नामर्द थे वो पेरेंट्स जो वहां खड़े थे, और उन्होंने आपको मुंह पे आपको रोका नहीं, आपको तमाचा नहीं मारा, आपको जवाब नहीं दिया वहां पे। जग्गा सर, जो आपने करवाया है, जो बेइज्जती आपने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, आपको माफी मांगनी चाहिए।